ऑलराइट जी, स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो प्रीवियस हमने जो है वो अपनी कैंपेन को प्रॉपरली आज हम जो है वो लॉन्च करते हैं। सो बेसिकली देखते हैं, उसका एक स्टेप रह गया था। हमने उस कैंपेन का नाम रखा था क्लोथिंग टी शर्ट्स। तो मैं यहाँ पर मुझे ये शो हो रही है, तो मैं इसको यहीं पे एडिट कर लेता हूँ। तो मतलब वो जो चीज़ें मेरी रह गई थी, हमने पहला जो कैंपेन नेम था वो देख लिया था, हम एड सेट को हमने देख लिया था, ये जो एड सेट था। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे प्रॉपरली देख लिया था। और यहाँ पे हमने ये रखा हुआ था। हम यहाँ पे इसकी अब स्टार्ट डेट और एंड डेट चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस पुराना हो गया होगा। स्टार्ट हम यहाँ पे रख देते हैं फॉर एग्जांपल 8, और हम यहाँ पे एंड रख देते हैं फॉर एग्जांपल 14। ठीक है जी, ये चीज़ कर दी हमने। बाकी ऑडियंस आपको मैंने यहाँ पे बनाना सिखा दी थी, उसको सेव कैसे करना है। ठीक है, और ये मैनुअली आपने बनानी है, आपने जो है वो दूसरी ऑडियंस के ऊपर नहीं जाना। ठीक है, और नीचे मैंने आपको प्लेसमेंट का भी बता दिया था। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब एक बड़ा मोस्ट कॉमन जो है वो एक आता है स्टूडेंट का क्वेश्चन, कि यहाँ पर आपको ना कन्वर्सेशन जीरो शो होता है। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई भी कन्वर्सेशन आएगी नहीं, कि आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, नहीं। फेसबुक कहता है बेसिकली कि भाई मेरे ना ऊपर आपने अच्छा रिस्पॉन्स लेना है, तो डेली का फेसबुक जो रिकमेंड करता है वो 4 से 5 हज़ार रुपये डेली का स्पेंडिंग करो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और ये भी ऑप्शन आ रहा होता है कि एड सेट में गेट जीरो रिजल्ट्स। ठीक है, और ये कैसे एरर खत्म होगा, अगर मैं यहाँ पे भी आपको कह रहा है यू मे नॉट गेट एनी कन्वर्जेशन विद दिस बजट। मे कह देता है कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, 1,000 रुपए के बजट के अंदर भी आपको काफी ज्यादा मैसेजेस आते हैं। लेकिन ये जो रिकमेंड करता है, ये कहता है भाई अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे 4,000 भी रख दूंगा ना, तो फिर भी ये एरर नहीं जाएगा। ये देखिए 4,000 के ऊपर भी ये एरर नहीं गया। कह रहा है कि ट्राई इट इंक्रीजिंग एटलीस्ट 4,300 रुपीज, एटलीस्ट करो 4,305 रुपीज। तो अब मैं यहाँ पे 4,400 फॉर एग्जाम्पल करता हूँ। एक यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक कॉमन। तो अब ये एरर गया है। ठीक है, अब वो चला गया है। अब यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे भी जीरो कन्वर्जेशन की जगह अचानक 35 से 102 हो गए। ठीक है, 35 से 102 कन्वर्जेशन आ गए, कि 35 से 102 मैसेजेस आएंगे आपको। लेकिन इसमें भी इससे भी ज्यादा मैसेजेस आएंगे, ये याद रखिएगा। तो हर बिजनेस की नौयत के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं यही 4,000 रखता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए 4,000 के ऊपर मुझे क्या कह रहा है, जीरो कन्वर्जेशन है जी। ऐसा आप खुद देखें, 4,000 रुपये आप डेली का स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको जीरो कन्वर्जेशन है, और आपने जैसे 200 रुपये और बढ़ा दिया, 300 रुपये और बढ़ा दिया है, और ये कहता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है ना बात, कि 100 कन्वर्जेशन कर देता है। ठीक है, मैं यहाँ पर तकरीबन 4,300 भी रखूंगा ना, ये देखिएगा, क्योंकि ये कहता है बस मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर चलो। 4,300 भी रखा, तो फिर भी ये कह रहा है कि मतलब एक एरर दे रहा है, और यहाँ पे फिर भी 4,300 पे भी कन्वर्जेशन जीरो शो हो रही है। सो इसका इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर हमारा डिपेंड नहीं करता होता। ठीक है, जैसे ही मैंने 4,300 की जगह 4,305 किया, तो इसने देखिएगा अपनी कन्वर्जेशन बढ़ा देनी। 5 रुपए बढ़ाए, और ये देखिए 99 पे चला गया कन्वर्जेशन। तो इस चीज को आपने जो है वो इग्नोर करना है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड रिजल्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे 500 रुपया भी रखेंगे, उसमें भी मैसेजेस आपको आएंगे। ठीक है, लेकिन फेसबुक कहता है, ऑब्वियसली उसने बिजनेस फेसबुक ने भी करना है, आपने भी करना है। फेसबुक कहता है मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा फेसबुक ये लोग पे करें, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोग इनका जो है ऐड दिखाऊं। फेसबुक के पास तो प्लेटफॉर्म है, वो तो आपका ऐड दिखा सकता है, जितने लोगों को चाहे दिखा सकता है। तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेली का रख देता हूँ जी 1,000 रुपये। ठीक है, तो मैंने कुछ आपको बता दी चीज़ें, आपकी पहले मेरे पास आएंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू मे नॉट गेट कन्वर्जेशन, और यहाँ पे ऐड सेट में गेट जीरो रिजल्ट्स, और ये जीरो। ठीक है, इसमें आपको मैं आएंगे। अब ये खुद दिखाए ना, कह रहा है कि 1,000 रुपये के अंदर 10,000 से 30,000 लोगों तक आपकी रीच दिखाएगा। 10,000 से 30,000 लोगों जब अपना ऐड दिखाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनमें जो है आएंगे लोग। खैर, अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे करते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे ये दो चीजें हमने अपनी देख ली थी, एड सेट भी देख लिया था, और ये भी देख लिया था। अब हमारा लास्ट रह गया, जो कि अब हमारी कैंपेन को लॉन्च होने के लिए, वो ऐड। ये पिछला लेक्चर और ये वाला लेक्चर मिला के हमारी एक कैंपेन जो है प्रॉपरली लॉन्च हो रही है, समझ लें। अब यहाँ पे ऐड का नेम कोई भी आपने चेंज करना है, आप कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाए ऐड सेटअप के अंदर। ठीक है, कि आपका ऐड सेटअप कौन सा होगा। सही है, तो यहाँ पर एक दो चीजें होती हैं, ये चीज याद रखें। एक है क्रिएट ऐड, और एक है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। क्रिएट ऐड में यहाँ पर आप खुद एक ऐड जो है वो नया लगाएंगे अपना। लेकिन यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में अगर आप जाते हैं, तो आपको उस फेसबुक के पेज के ऊपर कोई, अगर ऑलरेडी आपने पेज के ऊपर पोस्टिंग की हुई है, अगर आप उसी को चाहते हो कि ऐड वही लगा ले, उसी को हम मतलब यहाँ पर हमारी वही कैंपेन उसी के ऊपर चल जाए, तो वो भी चल जाएगी। अब ये देखें यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था।
ठीक है। और यहाँ पे ऐड क्रिएटिव में मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट कर लो अब पोस्ट। अब मैं यहाँ पर जो मेरी ये पोस्टिंग हुई हुई है, अब ये देखें, लर्न कैनवा वाली, 3D एनिमेशन वाली, अब सिंपली मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे मेरे ये वाली हुई हुई थी, मैंने इसको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाली ऑटोमेटिकली मेरा जो है ये वाला ऐड चलेगा। अब इसमें मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे ना तो पिक्चर अपलोड करनी पड़ी ना कैप्शन लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पिक्चर भी अपलोड हुई हुई होगी उस फेसबुक के पेज के ऊपर जो पोस्ट में सेलेक्ट किया, और कैप्शन भी आपका लगा हुआ होगा, और यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू भी शो करवा देगा। ये देखें, इस तरह से प्रीव्यू आपका लोगों को शो होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं वो एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं यूज करता, तो फिर मैं यहाँ पर क्रिएट ऐड करता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर नया ऐड लगाना चाहता हूँ। एग्जिस्टिंग पोस्ट का एक फायदा होता है कि आपकी जो उस फेसबुक के ऊपर लाइक कमेंट आते हैं ना उस पोस्ट के ऊपर, तो एग्जिस्टिंग पोस्ट तो हमेशा आपकी वहीं पे रहती है। ठीक है। तो उसके ऊपर इंगेजमेंट वहां पे शो हो जाती है, मतलब लाइक कमेंट लोगों को आपके पेज के ऊपर, पेज के उस पोस्ट के ऊपर शो हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएट ऐड करते हैं तो इसके ऊपर कोई लाइक कमेंट, जितनी देर आपकी कैंपेन चल रही है तब तो जो लाइक कमेंट आते हैं वो शो हो जाते हैं, ठीक है, लोगों को। लेकिन बाद में जब आपकी कैंपेन स्टॉप हो गई तो ये कैंपेन समझ लें गायब हो गई, उसने जो आपको रिस्पॉन्स ला के देना था वो ला दिया। ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये वाली कैंपेन चलाते होते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस इस तरह से कि हम उसको जो है, कुछ मामलात में बंदे चाहते हैं कि उनकी फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्टिंग हुई होती है पेज के ऊपर, और वो चाहते हैं मुख्तलिफ डिस्काउंट जो उनकी फेसबुक के पेज के ऊपर ना जो है वो दिखें लोगों को, डायरेक्टली लोगों को दे सकें, तो वो क्रिएट न्यू ऐड यहाँ पे करते हैं। ये कहीं भी आपके पोस्ट नहीं होता, बस उसकी कैंपेन चलती है। समझ आइए बात? पॉइंट क्लियर हुआ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? मोहम्मद हसीब आप कह रहे हैं प्लेसमेंट का दोबारा बता दें, पिछले लेक्चर देख लें, उसमें बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। हमने अब आगे बढ़ना। ऑल राइट जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ गया, मैंने क्रिएट ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आ गया फॉर्मेट। फॉर्मेट कौन सा आपने सिलेक्ट करना है, सिंगल इमेज वीडियो या क्राउजल? सिंगल इमेज और वीडियो के अंदर मतलब होता है कि आप एक ही ऐड के अंदर कोई एक इमेज या एक कोई वीडियो उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास वो है, एक इमेज या एक वीडियो चाहते हैं, तो एक इमेज या एक वीडियो, सिंगल इमेज और वीडियो को सिलेक्ट कर लें। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई क्लॉथ सेल कर रहे हैं तो आपके पास उसके मुख्तलिफ एंगल्स की पिक्चर्स हैं, आप कहते हो कि यार मैं वो सारी दिखाना चाहता हूँ, एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, एक पिक्चर में तो पॉसिबल नहीं है, तो क्राउजल ऐड आप जो है वो सिलेक्ट कर लोगे। सेम वही बजट लगेगा, लेकिन आपके जो सात आठ जो है ना, जितनी मर्जी तकरीबन 10 तक आप इमेजेस या वीडियोस आप एक ही ऐड के अंदर दिखा सकते हो लोगों को। उसे कहते हैं टू आर मोर स्क्रोलेबल इमेजेस। हम इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हैं ना, मुख्तलिफ पोस्ट लगी होती हैं, एक बंदा चार पांच जो है पिक्चर्स अपनी एक ही पोस्ट के अंदर अपलोड कर देता है, वो स्क्रोलेबल इमेजेस होती हैं। तो इसी तरह से ये क्राउजल जो होता है इसमें स्क्रोलेबल इमेजेस यहाँ वीडियोस होती हैं। ठीक है। तो पहले हम आज देखते हैं सिंगल इमेज या वीडियो को। फॉर्मेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सिंगल इमेज या वीडियो, नीचे आ गए ऐड क्रिएटिव पे, तो यहाँ पे हमने अपना ऐड क्रिएटिव यहाँ पे हमने जो है वो ऐड करना है। अब अगर इमेज ऐड है तो इमेज को सिलेक्ट करेंगे, अगर वीडियो ऐड है तो वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी इमेज ऐड है, अब यहाँ पर हमारा प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा? ठीक है। तो अब लेट सपोज मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर आ जाता हूँ। चैट जीपीटी आ गया, मैंने इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको वंस अगेन मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल एफ बी सोशल SMM मार्केटिंग एजेंसी के लिए, मुझे, हम मार्केटिंग एजेंसी का नहीं, कौन सा हम चला रहे हैं, सॉरी क्लोथ्स का चला रहे हैं, पीछे हमारी कैंपेन कौन सी है? हाँ, टी शर्ट्स की कैंपेन हमने जो है वो चलाई हुई है। मैं कहता हूँ जी टी शर्ट्स की हमने कैंपेन चलाई है, टी शर्ट्स की FB एड रनिंग के लिए बेस्ट एवर कैप्शन दो। टी शर्ट्स मैंने ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर दी पाकिस्तान फ्री डिलीवर करनी है, फ्री डिलीवरी डिलीवरी भी है। ये खुद ही एक कैप्शन आपको दे देगा, थोड़ी सी डिटेल मैंने उसको दे दी है। पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेंडी टी शर्ट, ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक यूनिक, मैं कहता हूँ ये छोटा छोटा है कैप्शन, ठीक है। 5 to 6 लाइन्स और जनरेट करो। और अब ये नहीं है कि आप लकीर का फिकीर बन जाएं, आपने यही जो इसने कर दिया सारा इसी में वही कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, आप जो है वो जरूर इसमें अपनी खुद के एडिशन करें, ये इसने नहीं किया। मैं इसको कहता हूँ, अब ये मेरी बात नहीं समझ सका, तो इसको मैं कहता हूँ 6 to 10 लाइन्स का बेहतरीन
कैप्शन जनरेट करो। पता नहीं, ऊपर मैंने शायद कैप्शन नहीं लिखा, तो शायद ये इस तरह से कुछ कह रहा है। हाँ लिखा था पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको मजीद कमांड देते हैं तो ये मजीद बेहतर कर देगा। अब मैंने 6 to 10 लाइन्स का किया है। अब देखते हैं, ये नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब देखें, ये इतना ज्यादा इसने नहीं किया। मैंने क्योंकि इसको कहा भी है 6 to 10 लाइन्स, अब मैं इसको कहता हूँ 15 लाइन्स का करो यार। 15 लाइन्स का करो। अब ये इसको बेहतरीन कर देगा। ये देखें जी। अब ये देखें, बेहतरीन सा उसने कर दिया जी, अच्छा लग रहा है। अगर हम यहाँ पर इसके कैप्शन प्राइमरी टेक्स्ट जो है ये मैंने दे दिया, इसमें ज़रूर अपना नंबर ऐड किया करें, ठीक है। ट्रेंडियस्ट टी शर्ट्स इन पाकिस्तान, लिमिटेड स्टॉक, प्रीमियम क्वालिटी, और ये वो, और इन स्टार्स को आप हटा दिया करें बेशक। चैट जीपीटी तो आपको बाय डिफॉल्ट ये ऐड कर देता है, तो इनको आप हटा सकते हैं। दैट्स इट। अब यहाँ पे हेडलाइन, हेडलाइन में मैं कहता हूँ जी फ्लैट डिस्काउंट। मैंने ये डाल दिया कि लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए कि भाई उसके ऊपर डिस्काउंट है, कितने परसेंट आप वो डालने चले, फ्लैट 50% डिस्काउंट। ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये डालने की जरूरत नहीं है, कॉल टू एक्शन हम ये सेंड व्हाट्सएप मैसेज ही हम लगाएंगे, और हम आ जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट के ऊपर अब हम यहाँ पे आके अपनी पिक्चर को अपलोड करेंगे। तो मेरे पास अगर वो टी शर्ट की कोई पिक्चर नहीं है, मैंने यहाँ पे कैनवा को ओपन कर लिया है। टी शर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ तो मुख्तलिफ टी शर्ट्स की पिक्चर यहाँ पे मुझे मिल जाएंगी, जो एक बेस्ट सी जो है ना होंगी। अच्छा, टी शर्ट्स ये नहीं दे पा रहा। टी शर्ट ये दे दीजिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ऐड लगाया, इसमें ये मुझे एक अच्छी लगी है जी, बड़ी यूनिक सी, और ये सारा चले। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर लिया डाउनलोड। इसमें आपको टी शर्ट्स आपने करनी है तो आप मुख्तलिफ और चीज़ें और इससे बेहतर आप देख सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा जो है लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसमें 3 4 और डिज़ाइन उसके जो है वो सारे आप सेट कर सकते हैं। मतलब 3 4 और क्राउजल ऐड आप बनाएं। क्राउजल ऐड के अंदर उसके मुख्तलिफ 4 5 पिक्चर्स अपलोड करेंगे, मुख्तलिफ एंगल से जो है वो लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टी शर्ट मैंने डाउनलोड कर लेनी है, यहाँ पे शेयर पे जाना है मैंने, और यहाँ पर आके जनाब इसको कर लिया डाउनलोड। और यहाँ पर इसका हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना नाम भी चेंज कर दें। हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए, टी शर्ट। ठीक है जी। चले, टी शर्ट मैंने दे दिया, और यहाँ पर इसको कर लिया जी डाउनलोड, पीएनजी के अंदर। ठीक है। अब ये डाउनलोड हो गया। अब इसी टी शर्ट को मैं यहाँ पे आके अपलोड कर दूंगा, जैसे ये डाउनलोड होती है। ये जी डाउनलोड हो गई है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं आऊँगा अपलोड के ऑप्शन के ऊपर, और ये यहाँ पे डाउनलोड मैंने किया, और ये यहाँ अपलोड किया। चलें, ये अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। चलें जी, ये हो गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। और अब ये मेरी एक टी शर्ट भी यहाँ पर हो गई। अब ये इमेज जनरेशन कह रहा है जी, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इमेज जनरेशन। इसमें कह रहा है इन आवर एक्सपेरिमेंट कंपेन्स विल विद ऑल एड यूजिंग इमेज जनरेशन सा 11% हायर क्लिक रेट एंड 8% हायर कन्वर्जेशन रेट। इसको हो लेने दें। ठीक है, ये कुछ एआई की बेस के ऊपर वो कहता है जी इमेज जनरेशन आप कर लें। कोई इमेज जनरेशन होती है, ठीक है, और ये खुद उसके एआई के थ्रू उसको जनरेट कर देते होते हैं। ठीक है। और उसमें आपका जो है जो ऐड थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर लेगा। अब इसमें ये कहता है कि आप इमेज वेरिएशन है इनमें से कोई एक सिलेक्ट करो। ठीक है, सिलेक्ट करोगे तो वो ना साथ आपका दिखेगा। तो आप ये इसको टेस्ट करके देखें। अभी जब मैंने पहले किया था तो ये इतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, वही रिजल्ट तकरीबन इसके थे, वही रिजल्ट वैसे थे। तो आप आपके ऊपर आपने इसको करना है नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल चले मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डन। और यहाँ पे आखिर पे ये ऑप्टिमाइज खुद ही हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको इसका ऐड प्रीव्यू भी दिखाता हूँ, किस तरह से आपका ऐड में जो है वो शो होगा। और अब ये क्या चीज़ है, अब ये देखें। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि वो जो इमेज आप जिससे रिलेटेड आप ऐड लगा रहे हो ना, उसका ऑटोमेटिकली ये एक ना सारा उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए एक ये खुद पिक्चर आपको जो है ना वो दे देगा, उधर बना के इमेज जनरेशन कर देगा, और वो भी आपके साथ जो है वो शो होगी। अब मैं अभी आपको यहाँ पे एडवांस प्रीव्यू में दिखाता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये आ गया।
तो यहाँ पे प्रीव्यू शो नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे आपको एडवांस प्रीव्यू में लेके चलता हूँ। अच्छा, अभी इसका यहाँ पर प्रीव्यू क्यों नहीं शो हो रहा? हो सकता है शायद हमने हमारी इमेज का साइज ठीक नहीं होगा। साइज क्या था इसका, देखते हैं, रुकिए। इसको अगर हमने यहाँ पर साइज को देखना है, प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, डिटेल्स में आ जाते हैं। 1080 मल्टीप्लाई बाय 1350, तो 1080 बाय 1080 का आप नॉर्मली साइज लें तो ये इश्यू नहीं करता यहाँ पर कोई भी। फॉर एग्जांपल हम इसको जो है यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ये जो अभी जो है ना वो कह रहा है ना, ये देखें, योर एड वुड नॉट डिलीवर टू 5 प्लेसमेंट, इसका ये मतलब है। तो वो आपके इमेज के अंदर थोड़ा फर्क है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं हम चेंज। मीडिया में जाते हैं, एडिट के ऑप्शन पे, एडिट मीडिया, और यहाँ पर हम अपनी इस पिक्चर को रिसाइज कर देते हैं जी। इसको रिसाइज कर देते हैं। अब हमसे पूछ लेगा जी कौन से साइज में करना है जी। तो हम यहाँ पे उसको कस्टम साइज बताएंगे, 1080 बाय 1080 बताएंगे जी। 1080 बाय 1080 पिक्सल, और जी रिसाइज कर दो जी। ये इसको रिसाइज कर देगा। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आया, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से उसको अपनी मर्जी से, लेकिन ये रिसाइज वाला ऑप्शन कैनवा प्रो में ही होता है। ठीक है, आप उसको कर सकते हैं रिसाइज। तो मैंने इसको रिसाइज कर लिया। अब ये इसने ऑटोमेटिकली इसको रिसाइज कर दिया। अब हम इसको डाउनलोड करके यूज़ करते हैं। आई होप ये इशू नहीं आएगा फिर। जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड लगा रहे थे ना, इस तरह के बड़े मसले आ जाते हैं कि आपका ऐड इस प्लेसमेंट पे नहीं पहुंच सकता, ये वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपने देखनी पड़ती हैं आपको। अब मैं यहाँ पे इसको आगे डाउनलोड करता हूँ। अब ये यहाँ पे शो हो जाता है आपका साइज, 1080 बाय 1080 है कितना। चलें जी, अब हम इसको दोबारा से अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो चुका है, यहाँ भी शो हो रहा था 1080 बाय 10, 1350। अब यहाँ पे देखेंगे जो नॉर्मली मैं एड्स पोस्ट करता हूँ, ये 1080 बाय 1080 ही होते हैं। अब यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। T-Shirt 1 के नाम से आ गया जी। चलें जी, हम इसको सेलेक्ट करेंगे अब। चलें, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, नेक्स्ट आए, इमेज जनरेशन हो रही है। तो होने दीजिए इमेज जनरेशन को, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। क्वेश्चंस एट द एंड में सारे लूंगा आपके, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलें जी, यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्ट करना है तो कर लो, नहीं भी करना तो भी चल जाएगा काम आपका। अच्छा जी, अभी बस एक दफ़ा ये हो जाए, उसके बाद आगे का हम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक आपका ऐड बेसिकली सारा रेडी हो जाता है। ठीक है, अब मुझे वन सेकेंड बताएं, अब वॉइस आ रही है आपको? अब तो नहीं वॉइस में मसला आ रहा? अब वॉइस ठीक है? ऑल राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर अब आप लोगों ने जो है इस इमेज को लगाया, लेकिन ये इमेज बेसिकली अब आपकी सही परफॉर्म नहीं कर रही। एक इशू आ गया हमें यहाँ पे, ये चीज़ देखनी है आपने। मुख्तलिफ क्रिएटिव आप यूज़ करेंगे ना तो आपको ये मसला आ सकता है। ठीक है, योर एड वुड नॉट डिलीवर टू 9 प्लेसमेंट्स। जरा एक सेकंड वेट करें। अच्छा गाइज,
आई होप अब आपको वॉइस क्लियर होगी, मैंने इंटरनेट चेंज करवा दिया है। खैर, योर एड वुड नॉट डिलीवर टू 9 प्लेसमेंट्स, ये एक ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक वार्निंग सी आई हुई है कि भाई आपका 9 ये वाली जगह इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड में ये ऐड नहीं जाएगा, आपका यहाँ पर ऑडियंस नेटवर्क में नहीं जाएगा, और ये +7 इन जगहों पे ऐड आपका नहीं जाएगा, ठीक है। एंड अनेबल टू जनरेट प्रीव्यू, प्लीज करेक्ट पैरामीटर, अनेबल टू जनरेट अ प्रीव्यू बिकॉज ऑफ फॉलोइंग क्रिएटिव पैरामीटर चेकिंग फेलियर, ठीक है। मतलब ये हमारे पैरामीटर में नहीं आ रहा जो आपका क्रिएटिव है, क्रिएटिव चेंज करना पड़ेगा। अब क्रिएटिव हम और ढूंढते हैं भाई कोई, फॉर एग्जांपल क्रिएटिव आपको ऑब्वियसली वो इस तरह से होता है, क्रिएटिव ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उसके पैरामीटर में वो नहीं लाई कर रहा, तो ये इशू आता है। तो इसलिए यहाँ पे ही आपको जो है वो इसका पता चल गया। क्लोथ्स, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और डिज़ाइन देख लेता हूँ। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मैंने लिखा है क्लॉथ से रिलेटेड डिज़ाइन, क्योंकि हम टी शर्ट्स की ऐड चला रहे हैं, इसी से रेलिवेंट क्लॉथ से रिलेटेड हम कोई भी टी शर्ट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, बेशुमार यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो इंस्टाग्राम पोस्ट के हवाले से हमें हो। अब फॉर एग्जांपल मैं चला देता हूँ, मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट में मिल रहा है। अब ये आप लोगों ने देख लेना है, ये आपको ये वाला साइज इंस्टाग्राम पोस्ट का लग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल चले मैं इसको चला देता हूँ जी, इस ऐड को कस्टमाइज इस टेम्पलेट करते हैं और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपने चेंजिंग्स करनी है वो आपके ऊपर है, आप उन चेंजिंग्स को कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम उस डिज़ाइन को पहले प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग अपने रेडी करें और ये सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको समझाने का है, तो समझ आपको आ रही होगी। शेयर पे जाता हूँ मैं सिंपली, अब यहाँ पे मुझे ये डाउनलोड पे आता हूँ, यहाँ पे शो भी हो जाएगा कि 1080 बाय 1080 है इसका साइज पिक्सल। इसको डाउनलोड मैंने कर लिया। अच्छा, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने इसको सारे को यहाँ पे ना, ये जो हमने किया था मैंने इस सारे को कर दिया डिलीट। अब ये सारे एरर्स वगैरह जैसे डिलीट किया, एरर्स वगैरह खत्म हो गए, वो एक वार्निंग होती है, एरर नहीं होता। अब यहाँ पे नीचे आता हूँ, वंस अगेन ऐड मीडिया पे, ऐड मीडिया में ऐड इमेज पे, ऐड इमेज में यहाँ पे अब मैंने प्राइमरी टेक्स्ट देना है। प्राइमरी टेक्स्ट जो मैंने यहाँ से इसके फॉर एग्जांपल जनरेट करवाया था, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें दोबारा दोबारा मुझे करनी पड़ गई जो मैंने पहले वो की हुई थी, क्योंकि डिलीट कर दिया था। अब यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया। नीचे यहाँ पर जो फ्लैट 50% डिस्काउंट लिखा हुआ है, चलें हेडलाइन में नेक्स्ट आ गया। अब यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ अपनी इमेज, जो नई इमेज हमने यहाँ पे वो की है, और यहाँ से हमने इसको अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे एक दफ़ा अपलोड हो जाए फिर इसको हम आगे प्रोसीड करवाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे आ गए, नेक्स्ट के ऑप्शन पे आ गए, डन कर दिया, ये होता रहेगा, ठीक है। अभी इसमें भी स्टिल एरर आया है, ये देखें क्या कह रहा है कि यूर एड वुड नॉट डिलीवर टू 9 प्लेसमेंट्स। हम इसको भी कट करेंगे वंस अगेन, क्योंकि ये जब एक दफ़ा डिडक्ट भी कर देता है ना, मैंने जहाँ तक इसको ऑब्जर्व किया है, तो ये फिर एरर देना शुरू कर देता है। अब ऐड इमेज में दोबारा करता हूँ एक दफ़ा, मीडिया पे आता हूँ मैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक हमारा अपलोड हुई है पिक्चर, ये वाली, इसको ट्राई करते हैं हम। यहाँ पे अपलोड हुई है कोई भी रैंडम एक पिक्चर है, मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या इसके ऊपर भी यही एरर देता है। एग्जैक्टली इसके ऊपर भी एरर दे रहा है। अब इसमें पता है क्या मसला आ रहा है, ये एरर दे रहा है, और ये आपका ऐड आप इसको पब्लिश भी करेंगे ना तो ये इसी तरह से रहेगा। अब मैं आपको इसका एक हल बताता हूँ। अब इसमें ये देखें, टू डिलीवर योर ऑडियंस टू वीडियोस चेंज द मीडिया डिस्प्लेसमेंट टू अ वीडियो, ठीक है। कहता है इसको चेंज करें अपने इसको जो है ना वो इमेज को। तो हम इसको बेसिकली चेंज कर लेते हैं। ये तो ऑडियंस नेटवर्क का ये आपको ऑप्शन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है कि आपका जो है वो ऐड डिलीवर नहीं होगा 9 प्लेसमेंट तक। इसका सिंपल सा हल बताता हूँ, सारे ऐड को आप कट करेंगे, दोबारा से ऐड अपना लगाएंगे, तो फिर जब दोबारा से आप अपनी पिक्चर को यूज करेंगे तो ये आपका इशू नहीं आएगा, गारंटीड बात है, सही है। अब फॉर एग्जांपल ये फिलहाल आपका इशू आ गया, मैं आ जाता हूँ कराउजल ऐड के अंदर, ठीक है। सिंगल इमेज के ऊपर ये इशू आ गया, मैंने अब आ गया हूँ कराउजल के अंदर, मैं इस सारे को कर देता हूँ, ये जो पहले था उसको हम डिलीट कर देते हैं। लेट मी डू दिस। चलें, चलें जी, इसको हमने सारे को कर दिया। हमने यहाँ पर सिंगल इमेज की जगह अब आ जाते हैं कराउजल में। कराउजल में मैंने क्या बताया था, कराउजल और सिंगल इमेज में क्या फर्क है जी। नहीं, ये व्हाट्सएप का इशू नहीं है,
मैं आपको जो बताया है कि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की होती हैं चीजें, हम बेशुमार एड्स लगा रहे थे, ये मसला आ जाता है जब आपको एक दफा ये क्रिएटिव का मसला आ जाए ना, फिर आप इस सारी एक दफा कैंपेन को कट करके नई कैंपेन जनरेट करते हैं, अपना एड सेट बनाते हैं, दोबारा से लगाते हैं, क्रिएटिव चेंज करते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। समझ आई मेरी बात? अब यहाँ पे आप आ जाएं जी, इसमें carousel ऐड में, carousel ऐड में मैंने बताया था इसमें सिंगल इमेज नहीं, इसमें दो या दो से ज्यादा इमेजेस आपके लग रहे थे। फॉर एग्जांपल एक मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें दो एटलीस्ट आप इमेजेस को अपने ऐड करेंगे। अब यहाँ पे दो मैंने जो है वो सिलेक्ट कर ली इमेजेस। अब यहाँ पे क्या कहता है जी, हेडलाइन डालने, हेडलाइन के ऊपर मैंने जो है वो डाल दिया 50% ऑफ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। और अप्लाई टू ऑल कार्ड्स, मतलब इसमें कितने कार्ड्स हैं, इसमें कितने कार्ड्स हैं ये देखें, 2 of 10 कार्ड्स एडेड। मैंने दो पिक्चर सेलेक्ट की थी ना, कितने पिक्चर सेलेक्ट की थी मुझे बताएं। कितनी पिक्चर सेलेक्ट की थी मैंने? दो। तो यहाँ पे दो के ऊपर, अब मैंने यहाँ पे 5 की होती, मैंने यहाँ पे 10 की होती, जितनी भी मैंने पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट की होती, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जो मैंने हेडलाइन रख रहा हूँ वो अप्लाई टू ऑल कार्ड्स हो सकती है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कार्ड्स कर दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे कार्ड्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमें कहाँ गया, प्राइमरी टेक्स्ट। तो प्राइमरी टेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो भी हमने वो रखना है वो हमारा यहाँ पर होगा। अब वंस अगेन हम साथ देखें तो हमें वही सेम टू सेम वही एरर दे रहा है कि यूर एड वुड नॉट डिलीवर टू 9 प्लेसमेंट। आपका ऐड 9 प्लेसमेंट पे डिलीवर नहीं होगा, ये एक आपका बेसिकली समझ लें एक एरर होता है। अगर यहाँ पे आपको एक शो हो जाए ना, यूर एड वुड नॉट डिलीवर टू 9 प्लेसमेंट की जगह 2 प्लेसमेंट, तो वो आपका एरर नहीं होता, वो आपका सिंपल 2 प्लेसमेंट तक जो है नॉर्मली होता है कि आपका ऐड नहीं जाता। फॉर एग्जांपल कोई इस तरह से पिक्चर है, वो आपकी रील्स के अंदर नहीं जाती, ठीक है, तो वो 2 प्लेसमेंट का होता है, लेकिन ये 9 प्लेसमेंट का ही एक एरर है। अब हम इसका हल क्या है, मैं इस सारे को कट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फेसबुक एड्स मैनेजर को दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट बेसिकली आपको समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि वो एरर ना आए आपको, आपको प्रीव्यू जब तक शो नहीं होता आपका ऐड तब तक वो परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, फिर भी ये मसला है तो आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एड्स मैनेजर में आते हैं, एक दफ़ा क्विकली इसको दोबारा से ओवरव्यू करते हैं। दोबारा से कैंपेन में क्रिएट करने जा रहा हूँ, अब ये देखिएगा कैंपेन क्रिएट करना कितना आसानी से आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये आपको इतना डिटेल में मैंने बताया, और ये देखिएगा अब इसके ऊपर हमारा टाइम कितना लगेगा, 5-7 मिनट बस। जो हमने पिछले लेक्चर में भी देख के हटे थे हम इस लेक्चर में भी देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे इंगेजमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जी, कंटिन्यू कर लिया सिंपली। अब यहाँ पर कंटिन्यू कर लिया मैनुअल इंगेजमेंट के ऊपर, और यहाँ पे अब मुझे वही 2-3 चीज़ें शो हो जाएंगी। अब कैंपेन नेम को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ जी B30, फॉर एग्जाम्पल बैच 30 की ये कैंपेन है, प्रैक्टिस आगे लिख ज़रूर लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब आगे इसके नेक्स्ट आ जाना है, मैंने इसमें और कोई स्टेप में हमने चेंजिंग नहीं करनी। ऐड सेट में आना है, ऐड सेट में आके मैंने जो चेंजिंग करनी है वो आपको पता है, कन्वर्जन लोकेशन में मैंने मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर देना है कि हमें मैसेज की कैंपेन हमने चलानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैसेज डेस्टिनेशन कर दिया। अब यहाँ पे ये हो जाता है अभी सारा सिलेक्ट, तो आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी, ये मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट हो गया। मेरी वॉइस कट रही है? चले मैं देखता हूँ, वन सेकेंड इंटरनेट को देखता हूँ, शायद को फिर इंटरनेट का कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेट मी चेक। अब बताएं मुझे, अब वॉइस ठीक है आपको? अब वॉइस ठीक है आपको या नहीं, अभी भी कट रही है? ओके, जस्ट वेट। जी गाइस, आप मुझे कंफर्म करें, आई होप आप वॉइस आपको ठीक होगी।
ऑल राइट जी, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लिया, मैंने जिस पेज से कैंपेन चलानी है मैंने वो पेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चलानी है जी डिजिटल स्किल सेंटर के पेज से। ठीक है जी, ऑल राइट। अच्छा जी, ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डिजिटल स्किल सेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। Excuse me, ये आ गया जी डिजिटल स्किल सेंटर। हमने इस पेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। पेज को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अपने ये जो हमने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मैसेंजर फॉर एग्जांपल मैंने नहीं सेलेक्ट करना, मैंने इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना है। ठीक है, व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है। मैंने इनको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे अपना बजट डिफाइन किया जितना भी आपने देना है। फॉर एग्जांपल अभी ये 4800 है, कोई मसला नहीं है, हमने कौन सा कैंपेन चलानी है, हमने सिर्फ सीखना है। सेट डेट की एंड डेट और स्टार्ट डेट हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट का 7 मार्च रख देता हूँ, एंड डेट का मेरा 17 मार्च जो बाय डिफॉल्ट है। ओके, ऑल राइट। नीचे यहाँ पर मैंने ऑडियंस को जो है ना अपनी सिलेक्ट करना है, तो स्विच टू रीजनल ऑडियंस ऑप्शन में जाऊंगा, यूज रीजनल ऑडियंस करूंगा, और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी सेव ऑडियंस भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पिछली दफ़ा पता नहीं कौन सी बैच छल्टी के नाम से शायद सेव की थी, या वही हम ऑडियंस यूज़ कर लेते हैं, ऐसे में बैच छल्टी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मेरा एड सेट क्लियर हो गया, दो चीज़ें क्लियर हो गई, प्लेसमेंट में मैंने वैसे ही रहा और नेक्स्ट पे आ गया। ठीक है, प्लेसमेंट के ऊपर हम आ गए, प्लेसमेंट हमारा ओके हो गया। अब यहाँ पर हम ऐड नेम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, स्टिल स्टूडेंट्स वॉइस का इशू आ रहा है, मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस के अंदर डिस्टर्बेंस है। ओके है वॉइस, तो जी वॉइस ओके है तो फिर ओके, ऑल राइट। एक भी बच्चे को ओके है तो फिर ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ऐड के अंदर आ गया मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने ऐड नेम में हमने यहाँ पे अब देखना है सिंगल इमेज ऐड सेलेक्ट करना है या क्राउजर, जो कि हमारा आज का मेन पर्पस था, हम जिसकी वजह से हमें एक एरर आ गया था, हम सारा बैक आए हैं। हम यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव में आएंगे, अब हम इमेज ऐड को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने कोई भी प्राइमरी टेक्स्ट जो देना है, जो हमने यहाँ पे जनरेट करवाया हुआ था हमने वो दिया। ठीक है, चैट भी 10 या जो भी आपने 50% ऑफ आपने रखना है। हेडलाइन मैंने आपको बताई हुई है, कैचिंग से आपकी हेडलाइन होनी है जिसकी वजह से आपका क्लाइंट आके उस ऐड के ऊपर रुके। ठीक है, अब वो मैंने सेलेक्ट की। अब यहाँ पर मैंने जो है फॉर एग्जांपल एक ऐड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जिसको मैं चलाना चाह रहा हूँ, लेट सपोज मैं इसकी जगह पे इसको चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आ गया। ठीक है जी, इसको कर लिया हमने ओके। अब ये हो जाए एक दफ़ा इमेज जनरेशन एआई की मदद से। चलें जी, ये हमने डन कर लिया, और यहाँ पर अब हमारा ऐड हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब ये हमने एक एक यहाँ पे हमें ऐड जो है, अब ये देखें आपको प्रीव्यू शो हो गया, वो एरर खत्म हो गया जो एरर पहले आ रहा था। मैंने बताया था ना आप लोगों को वो एरर क्यों आ रहा है, कि आप सारा का सारा दोबारा से जब जाएंगे तो वो एरर खत्म हो जाएगा। एक दफ़ा कैंपेन को जो है वो सारी कट करेंगे, दोबारा से आएंगे, वो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सेव हुई होंगी, ऑडियंस सारा मेन होता है, और आपका जो है ये एरर खत्म हो जाएगा। इमेज को चेंज ज़रूर आपको करना पड़ेगा, देखिए मैंने यहाँ पे इमेज ही चेंज की है। तो कुछ इमेजेस होती हैं जो फेसबुक उनको बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक सिस्टम इस तरह से हुआ हुआ है कि वो सिलेक्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो फिर उस इमेज से रिलेटेड आप इमेज वो वही इमेज वो लगाते रहोगे ना, तो वो प्लेसमेंट एरर देता रहेगा। अब आपका प्रीव्यू यहाँ पे आपको शो हो गया, मतलब आपका ऐड हो गया। अब यहाँ पर स्टिल एक है कि यूर एड वुड नॉट डिलीवर टू वन प्लेसमेंट, लेकिन वन प्लेसमेंट वाला एरर नहीं है कभी भी। ये आपको ये भी आ सकता है यूर एड वुड नॉट डिलीवर टू टू प्लेसमेंट, वन प्लेसमेंट या टू प्लेसमेंट एरर नहीं होता। इतना रहता है कि आपका ऐड एक आधी प्लेसमेंट या दो तक नहीं जाता, लेकिन अगर हाई 7 प्लेसमेंट तक नहीं हो रहा, 8 प्लेसमेंट 10 प्लेसमेंट, तो वो एरर होता है। अब यहाँ पे आप इसके प्रीव्यू के अंदर जा सकते हैं, एडवांस प्रीव्यू में जाके आपको खुद शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे वो इमेजेस टी शर्ट का ऐड नहीं लगाया, ये वैसे एक हमने ऐड स्कॉलरशिप का दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, अमेजोन के कोर्स का है। तो बहरहाल सिर्फ आपको बताने का मकसद है ये। अब यहाँ पे देखें, लेकिन नीचे वो कैप्शन टी शर्ट के हवाले से हमारा लगा हुआ है।
अब आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, टी शर्ट के हवाले से आपको यहाँ पे इमेज ऐड करनी चाहिए, लेकिन अभी मैं वो करता, हमारा क्योंकि टाइम हो गया तो वो ज़्यादा बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये प्रीव्यू शो हो गया, आपकी एक कैंपेन टोटली आपकी अब ओके हो चुकी है। तो अपनी मेटा एड्स मैनेजर से अपनी कैंपेन को अब लॉन्च कर सकते हैं आप लोग। अब लास्ट पे एक चीज रह गई है, जो यहाँ पे आपने अभी ये देखा है, आपने जो है वो सिंगल इमेज ऐड। ठीक है, सिंगल इमेज ऐड आपने देखा है। अभी अगर मैं क्राउजल की तरफ भी आपको लेके आता हूँ तो क्राउजल की तरफ भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये आप देखें यहाँ पे नीचे कि आपने यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मैसेज टेम्पलेट, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे कि जब आपके कोई भी बंदा जब आपके ऐड के ऊपर क्लिक करता है, वो आपकी शॉप में आता है, तो आप फिजिकल देखें, कोई भी बंदा जब आपकी शॉप में आता है तो आप उसको ग्रीटिंग करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी, हाँ क्या मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसे मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जब आपके कोई भी आपके ऐड के ऊपर क्लिक करके आता है तो वो आपकी शॉप में आया है, ठीक है, आपके उस बिजनेस के अंदर उसने एंट्री की है, तो आप उसको सबसे पहले कोई ग्रीटिंग टेक्स्ट भेजोगे। आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, जिस तरह से ये सेट है कि जैसे ही उसने इस ऐड के ऊपर क्लिक किया है उसको ऑटोमेटेड ये ग्रीटिंग जाएगी। आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी शो करवा रहा है कि हाय प्लीज लेट अस हाउ कैन वी हेल्प यू, तो आप इसको ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि मैं हाय की जगह यहाँ पे रख देता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल अस्सलाम वालेकुम रख लेते हैं। ठीक है, प्लीज टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है, या हाउ वी कैन हेल्प यू, जो भी आपने यहाँ पे रखना है वो हो गया। फिर नीचे आपको सजेस्टेड मैसेज आर क्वेश्चन दैट पीपल कैन सेंड। ठीक है, ये क्यों आप यहाँ पे वो वाले सजेस्टेड मैसेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि लोग आपसे कम्युनिकेशन कर सकें। तो प्री फील्ड मैसेज होता है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेट करें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये इस तरह से शो होंगे आपके, ये देखें, आई वुड लाइक टू नो मोर, इज एनी वन फ्री टू चैट, तो आप इसकी जगह पे खुद से अपने से सेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंट के उस बंदे को ये एक शो हो रहा हो कि आप ये वाला मैसेज अपने जो है वो बंदे से जिसके ऐड ने ऐड के ऊपर क्लिक किया उससे कर सकते हैं ये वाला मैसेज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट्स हम बेच रहे हैं, तो आर यू ऑफरिंग सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हो क्या। ठीक है, जो कि मेन कंसर्न होता है जब बंदे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे आपको। ठीक है, जब हमें डिलीवरी पहुंच जाएगी तब हम उसके ऊपर कैश ऑन डिलीवरी तब पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आप अगर उसको ऑटोमेटिक उसका आंसर भी सेट करना चाहते हो, यस वी आर ऑफरिंग, तो आप उसको सेट कर सकते हो कि आपके बड़े लेवल के ऊपर ऐड चल रहे हैं, डेली का 5,000 10,000 बजट है। ठीक है, 500 1000 बंदा आपसे डेली आकर कांटेक्ट कर रहा है फेसबुक से। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल ऑटोमेटिक यहाँ पे रिस्पॉन्सिव सेट कर सकते हैं, ये ऑटोमेशन हो जाएगी, यस वी आर ऑफरिंग। ठीक है, आगे जो भी उसकी डिटेल देनी है ब्ला 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 आप दे सकते हैं। फिर एक मजीद क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं आप, जितने करना चाहें, क्वेश्चन 2 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अब ये देखें ना, जो जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये यहाँ पे साथ वो शो हो रहा है, तो वो बंदा जैसे ही आपको आगे मैसेज करेगा उसको ये ऑप्शन आ रहे होंगे, वो आपसे कन्वर्सेशन इन क्वेश्चंस को करके आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। जब वो ये क्वेश्चन कर देगा उसको आंसर जाएगा तो मजीद हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, उस बंदे के लिए आपको उस बंदे को डील करना कि वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन एक चीज याद रखें, अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन चाहते हैं ना कि उस क्वेश्चन शो हो, तो आपने वहां पर अगर मल्टीपल मैसेज डेस्टिनेशन में अगर आपने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे तो ये इस तरह से कभी नहीं आएगा आपको। यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे, लेकिन बंदे को कभी भी इस तरह से क्वेश्चन शो नहीं होंगे आपके। तो आपने मैसेज डेस्टिनेशन या तो फिर सिर्फ व्हाट्सएप रखना है या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम रखना है, तो उस केस के अंदर जब एक सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसको जो है वो जाता है। ये पॉइंट समझ आया मेरा या नहीं समझ आया, इसको रिपीट कर दूं। मेरा कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं सेव अभी फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये सेव चाहिए नहीं, लेकिन आपने इसको कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे लीव कर दिया। आपका ये वाला जो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेट करते हैं, तो ये तब जो है वो आपके बंदे को शो होगा। आप यहाँ से सेट कर लेंगे, मैंने यहाँ पे मेरे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट कर लेता और मैंने यहाँ पर जो है व्हाट्सएप भी सिलेक्ट किया होता फिर भी ये मेरा सेट हो जाना था। लेकिन इन केस अब ये मैंने दो यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर ली हैं, तो मेरा कभी भी ये जब मेरा बंदा जिसको मैं ऐड दिखा रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, तो उसको फिर ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन शो नहीं होंगे कि वो आपसे इस तरह से कम्युनिकेशन कर सके। हाँ, अगर आप एक मैसेज डेस्टिनेशन को एक सेलेक्ट करोगे तो फिर उसको शो होंगे। और इससे ये घबराया ना करें कि अगर मैंने सिर्फ व्हाट्सएप सेलेक्ट किया तो हो सकता है कि मुझे मैसेज थोड़े हैं, ऐसा नहीं है। मैसेज उतने ही आपको आते हैं। व्हाट्सएप आप हमेशा चाहते हो कि आपको रिस्पॉन्स आके व्हाट्सएप के ऊपर आए। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आपका ऐड फेसबुक पे ही दिखेगा, आपका ऐड इंस्टाग्राम पे दिखेगा, लेकिन उस बंदे को आपका बटन व्हाट्सएप का शो होगा कि आप आपसे आकर वो कांटेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर करेगा। आई होप मेरा पॉइंट ये भी क्लियर हो गया होगा आपको।
अब यहाँ पे ये सारी जब चीजें हो गई हैं, आपने प्रीव्यू देख लिया, कैप्शन सही लगा हुआ है, आपको प्रीव्यू शो हो गया, ओके है, ठीक है। और यहाँ पर आपने प्राइमरी टेक्स्ट मेरे ख्याल से इसका ऐड नहीं किया, तो ये प्राइमरी टेक्स्ट आप इसका ऐड कर दें, ठीक है, वो भी ऐड हो गया जनाब, ठीक है। प्रीव्यू आपका शो हो गया। और आपने यहाँ पर ये वाले भी मैसेजेस भी सेट कर लिए, मैसेज टेम्पलेट। आखिरी आपने क्या करना है, पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी मैं पब्लिश के ऑप्शन पे इसलिए क्लिक नहीं करूंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको बता रहा हूँ, जब पब्लिश क्लिक करूंगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ऐड जो है वो अप्रूव हो जाएगा। पहले इन रिव्यू जाता है कि देखता है फेसबुक कि आप कोई फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वायलेट तो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज एडवर्टाइज तो नहीं कर रहे जो फेसबुक अलाउ नहीं करता, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ सकते हैं, उसकी पॉलिसीज पढ़ सकते हैं, एफबी की एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज, तो आपको हेल्पफुल हो जाएंगी। बहरहाल नॉर्मली हम जो ऐड चलाते हैं, अब 3-4 घंटे में, पहली पहली दफ़ा अगर आप चला रहे हैं तो फिर ये होता है नॉर्मली 5-7 घंटे, 8-10 घंटे लग जाते हैं। नहीं तो अक्सर यही होता है 2-3 घंटे में आपका ऐड अप्रूव हो जाता है, 4 घंटे में आपका ऐड अप्रूव हो जाता है, आपका ऐड चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं दो आपको एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एफ पी एड्स मैनेजर से भी आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे, आप कैंपेन्स के अंदर अपनी अपनी यहाँ पे कैंपेन्स के अंदर जब आप आएंगे ना मेनली, तो आपकी जितनी भी कैंपेन्स उस टाइम चल रही होंगी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके ऊपर कितनी स्पेंडिंग हो रही है, उस कैंपेन के ऊपर क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, ये यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा। लेकिन आप अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, मेटा एड्स मैनेजर। ये मेटा एड्स मैनेजर की आपने मोबाइल एप्लीकेशन कुछ इस तरह से इसका आपको लोगो शो होगा, ये वाला। आपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ये मेटा एड्स मैनेजर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, और उसमें अपना जिस फेसबुक का आप अकाउंट यूज कर रहे हैं, जिससे आपने पेज बनाया और उसके ऊपर पेमेंट मेथड अटैच किया है, वो वाला अकाउंट यहाँ पे इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे। तो आपको ये सारी की सारी आपकी जो भी करंट एक्टिव कैंपेन्स होंगी यहाँ पे शो कर देगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरा ऐड क्लियरली इसमें पता चलेगा कितने रुपए का पड़ रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितने मैसेजेस आ चुके हैं। किसी भी टाइम आपने स्टॉप करना है तो आपको स्टॉप का ऑप्शन दे देगा। तो ये आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ये आपका लैपटॉप के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है, जो मैं अभी आपको सारा मेटा एड्स मैनेजर से ही आपको ऐड चलाना सिखा रहा हूँ, और उधर से मैनेजिंग भी आप उसकी देख भी सकते हैं सारा कुछ। लेकिन अगर आपने साथ मोबाइल में की होगी तो एटलीस्ट आप उसको उसको मॉनिटर जरूर कर सकेंगे अच्छे तरीके से। और दूसरा एक एप्लीकेशन है मेटा बिजनेस स्वीट, ठीक है। मेटा बिजनेस स्वीट जो है ये भी मोबाइल एप्लीकेशन। अब इसका इस तरह से ये लोगो है, ठीक है, ये, और ये इसका इंटरफेस आपको, ये तो लैपटॉप का इंटरफेस शो हो रहा है। तो आपने मेटा बिजनेस स्वीट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इसका ये शो हो जाएगा। ये इस तरह से मेटा बिजनेस स्वीट होती है, ये एप्लीकेशन है। और इससे इससे क्या होता है, मेटा बिजनेस स्वीट से आपके जितने भी उस पेज के ऊपर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कोई आपकी पोस्ट जो आपका ऐड चल रहा है उसके ऊपर कोई कमेंट आ रहा है, आपका जो है वो कोई भी इनबॉक्स में मैसेज आ रहा है मैसेंजर के पेज के मैसेंजर में, तो वो मेटा बिजनेस स्वीट से आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। ये दोनों चीज आप इसको इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, आप किसी भी टाइम जो है वो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। जुल्फकार अली का क्वेश्चन है पैसे कैसे पे करने हैं, मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले से पिछले लेक्चर में, पेमेंट मेथड आपका अटैच हुआ होता है तो तभी आपका ऐड चलना शुरू होता है। जब तक पेमेंट मेथड अटैच नहीं होगा तो ऐड, फेसबुक पागल नहीं है कि वो आपका ऐड चला देगा, ठीक है। तो आपका जब ऐड चलेगा आपके अकाउंट में, ऑब्वियसली जो पेमेंट मेथड अटैच होगा उसमें पैसे होंगे, साथ साथ वो डिडक्ट कर लेगा, या उसकी एक बिलिंग डेट होती है, पर्टिकुलरली किसी डेट को डिडक्ट कर लेगा। दैट्स इट। अगर आपके उस, जब आपका जो आपने ऐड के ऊपर स्पेंड किया है और आपके अकाउंट में उस टाइम वो पैसे नहीं होंगे, ठीक है, आप स्पेंड कर लेते हो फेसबुक के ऊपर 500, 1000, 1500 लगा लेते हो, उस टाइम फेसबुक नहीं काटता जब, लेकिन जब बाद में फेसबुक काटने लगता है तो आपके पैसे नहीं होते तो फेसबुक आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अब आपके मजीद जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्यूरीज हैं, आप पूछ सकते हैं। आपका असाइनमेंट क्या होगी, ये आपने जो आपका इंटरफेस इस तरह से आपका एडवांस प्रीव्यू शो होगा ना, ये जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे ये एडवांस प्रीव्यू दिखाया है, मैंने आपको यहाँ एडवांस प्रीव्यू जो आपके ऐड का है, ये देखें। अब ये देखें मेरा ऐड जो है वो रील्स के अंदर इस तरह से शो होगा, प्रोफाइल फीड में इस तरह से, फेसबुक रील्स में इस तरह से, फेसबुक फीड में इस तरह से। इसका स्क्रीनशॉट आपने जो है वो लेकर जो है फेसबुक के ग्रुप के अंदर अपलोड करना है। ये आपकी असाइनमेंट है आज की। अब मजीद जितने क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। नहीं, एड्स मैनेजर का आप ये कह रहे हैं, ये वाला एड्स मैनेजर मेटा का है, मेटा में आपकी टिकटॉक नहीं आती, आपका यूट्यूब नहीं आता।
जुल्फकार अली, आप लेक्चर नंबर 6 देखें, मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कौन कौन से बैंक कार्ड चल सकते हैं, किसी दुनिया के किसी भी कंट्री से वो चल जाएगा। और मैंने वो बताया भी हुआ है कैसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं सारी चीजें। आप तो बहुत पुरानी क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मैं ऑलरेडी बड़े डिटेल में बता चुका हूँ। असाइनमेंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये आपका जो है वो आपका जो एडवांस प्रीव्यू शो हो रहा होगा, ठीक है, जो भी आप ऐड लगाएंगे, बेशक कोई क्लोथिंग का लगाते हैं, कोई कॉस्मेटिक का लगाते हैं, पब्लिश आपने नहीं करना। आपने जहां तक मैंने काम किया वहीं तक आपने करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो उसका जो प्रीव्यू शो हो रहा होगा, उस प्रीव्यू को आपने जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने अपलोड करना है। एंड पे पब्लिश अभी आपने नहीं करना, पब्लिश आप वही ऐड अपना करेंगे जो आपने मेनली, जो प्रैक्टिस नहीं, जिसके लिए वाकई आपने काम करना होगा। और आई विल हाईली रिकमेंड कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपना जो है सारी पहले चीजें देखें समझें, फिर अपना ऐड जो आपने एक्टिव करना होगा, वाकई पब्लिश करना होगा, वो तब करना है। अभी भी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ऑल राइट जी। कराउजल का भी मैंने बता दिया था आपको, वो एक सिंपल सिस्टम है कराउजल में। सिर्फ ये है कि आप उसमें मल्टीपल इमेजेस और मल्टीपल वीडियोस लगा सकते हैं। कराउजल भी समझ आ गया है ना? सिंपल, मैं यहाँ पर सिंगल इमेज की जगह पे carousel को सिलेक्ट कर लूंगा, और उधर फिर ये होगा कि एटलीस्ट आपको दो इमेजेस या दो वीडियोस एटलीस्ट आपको ऐड करनी होगी, ठीक है। और वो स्क्रोलेबल हो जाती है, मतलब यहाँ तो सिर्फ एक सिंगल इमेज है ना, उसमें दो वीडियोस या दो इमेजेस आपके होंगे और वो साथ साथ स्क्रोलेबल हो जाएंगे। वो भी मैं आपको करके यहाँ पे चलें, अभी टाइम लग जाएगा। सिंपली यहाँ पे मैं इसको सिंगल इमेज की जगह यहाँ पे उसका carousel सेलेक्ट कर लेते हैं। carousel सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट टू कार्ड्स ऐड करें। ऐड इमेज कार्ड पे जाऊंगा, एक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज। और यहाँ पर ये carousel आपका इमेज जो है ये शो हो गया, ये देखें। मसला ही कोई नहीं है। सिंपल, पहली दफ़ा वो जो एरर था वो आ गया। अब ये देखें उसमें प्राइमरी टेक्स्ट यही रहा, प्राइमरी टेक्स्ट को मैंने जो है वो यही रखा। और ये देखें, आप carousel ऐड का एडवांस प्रीव्यू देख लें आप। carousel भी मैंने इसी में आपको समझा दिया। ये देखें carousel ऐड का, कि इसमें पहले में ये आपका शो हो रहा है, अब साथ आपका जो है ये देखें इसका स्क्रोलेबल इमेज है, ये देखें। ये रील्स में है ना, ये आपको ये इस तरह से आगे पीछे करने वाले ये वाले आपको नजर आ रहे हैं। अमेजोन और स्पोकन इंग्लिश इस तरह से, तो मैंने दो, ये दो से तीन होंगे तो तीन हो जाएंगे, चार होंगे, जितने भी होंगे लग जाएंगे। क्लियर हो गया जी? मजीद अब कोई क्वेश्चन? रिकमेंडेड नंबर ऑफ इमेजेस उजैर ब्लोस, कोई मसला नहीं है। आप आपको फेसबुक खुद कहता है 10 तक आप लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी अक्सर ये देखा है मैंने, कभी कभी carousel इमेज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता जितना सिंगल इमेज ऐड परफॉर्म कर रहा होता है। और ये सारी चीजें आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग तब देखेंगे जब आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। आप जाएंगे हर के अकॉर्डिंग, फेसबुक के हर 10 दिन के बाद ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको बड़ी स्ट्रेटेजीज खुद से बनानी पड़ती हैं। ऑल राइट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स को, आज भी मैंने अनाउंसमेंट भी एक की थी, ठीक है, कि भाई लाइव ज्वाइन किया करें। नेक्स्ट लेक्चर्स को हम इंशाल्लाह जो है स्टूडेंट को बोलेंगे भी और उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे कि वो सारे लाइव अब ज्वाइन करें, ठीक है। आगे आपका एक ऐसा लेक्चर भी आना है इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी, ठीक है। तो उसमें हमने सारे बच्चों को लाइव जो है वो पार्टिसिपेट करवाना है, क्योंकि वो मोबाइल के थ्रू हमने करना है, ठीक है। तो आपको प्री में बता दूं उसके लिए, तो उसमें हम आपको ऑलरेडी 24 घंटे पहले बताएंगे और आपको बता देंगे भाई इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं होनी, इसलिए आपने, और इम्पोर्टेंट भी वो बड़ा होना है, तो आपने सबने लाइव लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन आवर को नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।